एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक धड़ा, और दूसरा धड़ा है उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और शरद पवार। जी हाँ, इन 6 लोगों के इर्द गिर्द होने का आज का मुख्य नायक का महा एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का, और बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र की उस सीरीज के तहत जिसमें चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं 20 नवंबर को, और महाराष्ट्र की राजनीति का सर्वे सर्वा यानी कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी किस राजनीतिक पार्टी के किस विशेष व्यक्तित्व पर के पास रहेगी या कौन उस पर विराजमान होगा, ये तो 23 नवंबर ही बताएगा। बहरहाल राजनीति के इस महा एपिसोड में सर्वप्रथम हम बात करते हैं महाराष्ट्र की भौतिक स्थिति के संदर्भ में। जिस प्रकार किसी भी राज्य को बांटने के लिए उसके विकास हेतु एक मापदंड तैयार किया जाता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के बासिंदों, वहाँ के आचार विचार और वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में जब चर्चा होती है तो फिर बात महाराष्ट्र पर भी लागू होती है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है वो बटा है उत्तर महाराष्ट्र। जी हाँ, उत्तर महाराष्ट्र में जलगांव, धुलिया, नंदुरबार और नासिक तथा अहमदनगर ये ऐसे जिले हैं जो उत्तर महाराष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार पश्चिमी महाराष्ट्र होता है, और एक है विशेष करके मुंबई। जी हाँ, मुंबई भारत की सबसे बड़ी नगरी कहे या भारत की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी। यहाँ पर 2 जिले हैं और 36 विधायक बनते हैं, यानी कि सबसे बड़े नगर के रूप में विख्यात है मुंबई। उसी प्रकार विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ से महाराष्ट्र की जो राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर निकलते हैं, और उसमें विदर्भ का नाम आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि विदर्भ ने महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस और तमाम जिनके नाम गिने जा सकते हैं उनमें वसंतराव नाईक का नाम आ सकता है, विलासराव देशमुख का नाम आ सकता है, पृथ्वीराज चौहान का नाम आ सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इन विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व करते हुए महाराष्ट्र पर अपना राजनीतिक कब्जा हासिल किया था। लेकिन कालांतर में परिस्थितियां बदलती गई। इस महाराष्ट्र में एक और राजनीति के धुरंधर में यदि बात की तो मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया था शरद पवार के बारे में कि शरद पवार सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र पर। उनको महाराष्ट्र का चाणक्य भी कहा जाता था, लेकिन वास्तविक स्थिति जो पर्दे के पीछे कहे जा सकते हैं या सुपर मुख्यमंत्री का जो जिम्मेदारी निभाता था मुंबई से, महाराष्ट्र की धरती से, वो है बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के संदर्भ में यह कहा जाता था कि कोई भी मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री कहलाएगा यानी कि चीफ महाराष्ट्र का यदि है तो वो थे बाला साहब ठाकरे। हालांकि बाला साहब ठाकरे ने राजनीति में सीधे रूप से वहां पर एंट्री नहीं की थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति उनके इर्द गिर्द निश्चित रूप से घूमती थी, लेकिन वे कभी भी मातोश्री से बाहर नहीं आए। लेकिन जैसे ही बाला साहब ठाकरे दिवंगत हुए तो उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे में राजनीति के मैदान जंग में आए और फतेह भी हासिल की। और जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे सीधे महाराष्ट्र के मैदान जंग में आ गए और उस जंग को जीतकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का ठाकरे परिवार से पहला नाम सामने आया। लेकिन उनका जो सहयोगी था, जी हाँ, जो वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जी हाँ एकनाथ शिंदे ने कहीं न कहीं बगावत की, और बगावत के कारण उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री की सीट गंवा बैठे। और मुख्यमंत्री जो वर्तमान में महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे ने सीधे विरोधी गुट और विरोधी विचारधारा वाली पार्टी
कांग्रेस से और फिर एनसीपी का सहयोग लेकर एकनाथ शिंदे हो गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जहां तक उनके संदर्भ में बताया जाता था कि वे महाराष्ट्र के ठाणे में एक रिक्शा चालक हुए करते थे, यानी कि वे रंक से राजा बने और राजनीति के अच्छी समझ रखने के वाले और बाला साहब ठाकरे के खास वजीरों में से उनका नाम उल्लेख नहीं किया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो ताकत हासिल कर ली, यानी कि बाला साहब ठाकरे का जो पावर उन्होंने लिया, इसी के कारण वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों में जनता जनार्दन ने उनको आईना दिखाने का काम किया। जब शिवसेना दो टुकड़ों में विभाजित हो गई, एक के मुखिया उद्धव ठाकरे जो बाला साहब के सुपुत्र थे और दूसरी ओर वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जी हाँ, उन एकनाथ शिंदे थे, तो जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव में आईना दिखाया और उद्धव ठाकरे को ज्यादा मैंडेट मिला, यानी कि ज्यादा सीटें हासिल करने का काम किया। उसी प्रकार राजनीति के धुरंधर अजीत पवार को भी यहाँ की जनता ने आईना दिखाने का काम किया और शरद पवार को ज्यादा मैंडेट मिला। दूसरी पार्टी जिसमें प्रमुख है AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है, और उसी प्रकार SP और ऐसे छोटे छोटे दल है जिन्होंने भी महाराष्ट्र में दस्तक दे रखी है। लेकिन कुल मिला के महाराष्ट्र की जो राजनीति है इन 6 चेहरों के इर्द गिर्द है। अब देखना होगा कि इन 6 चेहरों के इर्द गिर्द वहाँ की राजनीति मिलती है या फिर और कोई नया चेहरा उभर कर आता है। नमस्कार।